दोस्तों क्या आपको ये दो गैप दिख रहे हैं? देखिए ये पहला गैप और यहाँ पर ये दूसरा गैप, दो गैप यहाँ पर बन चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। आपको इन गैप का यूज करके कैसे कल के दिन निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, आपके बाइंग और सेलिंग कहाँ पर होगी, किस लेवल पर होगी, आपके स्टॉप लॉस और आपके बड़े टारगेट भी कौन से होंगे, जानेंगे आज के इसी एजुकेशनल वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग करने में जरूर हेल्प होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से निफ्टी में इन गैप का हमें यूज करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम डेली चार्ट पर जाएंगे। डेली चार्ट पर जाकर ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइडवेज ट्रेंड है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ऊपर नीचे दोनों तरफ के मुंह यहाँ पर जरूर आ रहे हैं। तो यहाँ जब भी कभी आपको साइडवेज ट्रेंड दिखे, आप इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों चीजें कर सकते हैं ना। तो जरूर आप इन चीजों को ठीक से देख लीजिए कि इसमें बाइंग और सेलिंग हम जरूर कर सकते हैं। किस लेवल पर करनी है ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। उससे पहले थोड़ा सा डेली चार्ट देख लीजिए। डेली चार्ट पर अगर आप आज के कैंडल देख रहे होगे तो एक दोजी है। दोजी बताता है कि मार्केट में इनडिसीजन है, बायर्स और सेलर्स की यहाँ पर तगड़ी फाइट चल रही है। और यही नहीं, आज ही नहीं, कई दिन आप देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे दोजी आपको कई दिनों से देखने को मिल रहे होंगे। मतलब मार्केट अभी भी इनडिसीजन में है, बायर्स और सेलर्स की तगड़ी फाइट यहाँ पर चल रही है। और जब भी आपको ऐसा प्राइस एक्शन दिखे, आप थोड़ा सा क्या करें, बाइंग और सेलिंग दोनों करने की कोशिश करें। कोई भी एक व्यू लेकर मार्केट में मत जाइए, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये डेली चार्ट बता रहा है कि आप इसमें दोनों तरफ के ट्रेड ले सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में वो थी गैप वाली। तो गैप का यूज हम कैसे करेंगे देख लीजिए। ये जो गैप आया था, इतने ऊपर प्राइस आने के बाद यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और यहाँ से ही मतलब एक काफी बड़ा गैप अभी भी इसमें शामिल है, अभी भी एक्टिव है। उसके बाद आज अगर हम देखें तो आज भी यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है और उसके ऊपर ही प्राइस रहता है। मतलब ये दोनों अगर आप गैप देखें तो ये अनफिल है। ये जो अभी जानकारी है इसका यूज आप कैसे करेंगे। ये जो गैप है दोस्तों, ये अभी क्या करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आपको ये जो जोन है अभी 24,040 से 24,020, क्या जोन है 24,040 से 20, ये जो जोन है दोस्तों, इस जोन में आपको एक इंपॉर्टेंट आपको यहां पर एक पॉसिबिलिटी मिलेगी एक अच्छे ट्रेड वाली। कौन सा वो ट्रेड होगा थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। दो पॉसिबिलिटी है। अभी प्राइस यहां पर क्लोज हुई है, अभी प्राइस जब यहां नीचे आएगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट का काम करे। हमेशा मैक्सिमम टाइम ये जो गैप होते हैं ये सपोर्ट का काम करते हैं। तो इसीलिए ये गैप आपको सपोर्ट का काम कर सकता है। यहां आने के बाद एक यहां बुलिश मूव ऊपर में देखने को मिल सकती है। तो ये जो जानकारी है इसका यूज कैसे करेंगे थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। नए लोग यहां आने के बाद तुरंत बाइंग करेंगे, ये गलती है दोस्तों। ओके, नए ट्रेडर की तरह आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको थोड़ा सा अभी किस तरह से ट्रेड करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब प्राइस यहां पर आएगी आप तुरंत ट्रेड नहीं लेंगे, आप यहां पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, है ना। यहां पर आप पेशेंस रखेंगे और यहां पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, बुलिश प्राइस एक्शन बनने के बाद ही आप इसमें एंट्री करें। बुलिश प्राइस एक्शन मतलब यहां पर कोई अच्छी बुलिश कैंडल बने या फिर कुछ अच्छी जैसे कि नीचे वाले वीक वाली कोई कैंडल बने, इस तरह से प्राइस एक्शन दिखे जो बताएगी कि यहां पर बायर्स आ रहे हैं, तो ही आप इसमें बाइंग करेंगे। कंडीशन समझ गए दोस्तों, कहीं भी नहीं करेंगे। बुलिश प्राइस एक्शन दिखने के बाद आप इसमें एंट्री करेंगे। आप इसमें एंट्री करेंगे और आपका पहला जो टारगेट होगा वो फिर से अभी ये 24,170 का आपका टारगेट होगा दोस्तों। बड़ा टारगेट होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखेंगे और बड़े टारगेट के लिए इसमें काफी अच्छा इंट्राडे ट्रेड आपको मिलेगा। यह है पहली पॉसिबिलिटी, यहां से बाउंस होता है तो। दूसरी पॉसिबिलिटी यही मिलेगी आपको। मतलब ये जो जोन है दोस्तों, प्राइस ऐसे भी होगा कि नीचे आएगी या फिर गैप डाउन ही होगी और इसे ब्रेक करेगी। ये अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करेगी, गैप अगर फिल करेगी और इसके नीचे प्राइस आपको आती हुई दिखेगी, इसके नीचे 15-20 मिनट यहां पर ये टाइम स्पेंड करेगी, तो आप इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस आप रखेंगे और बड़े टारगेट के लिए जो है 23,900 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट इतना बड़ा आपका यहां पर होगा। तो ये भी ट्रेड आपके लिए बनेगा। मतलब ये जो गैप है ये आपको दोनों तरफ के ट्रेड देगा, बाइंग और सेलिंग। इसका यूज आपको ठीक से करना है। जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दिए उन्हें जरूर फॉलो करना है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड आपको नहीं करना है।
ओके तो ये हो गई पॉसिबिलिटी इस गैप के। यहाँ अगर गैप डाउन या फिर नीचे प्राइस आती है, कल डाउन ट्रेंड दिखता है, तब आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ा सा समझने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट ईएमएस और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपके सामने यहाँ पर रखने वाला हूँ। अगर आप ठीक से देख पा रहे होगे तो यहाँ देख लीजिए, अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है। एक इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट अगर आप जोड़े तो यहाँ एक डाउन ट्रेंड लाइन बन रही है, मतलब यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म के लिए सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो अभी आपके लिए यहाँ फिर से सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर कल नीचे से मार्केट ऊपर आता है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास आपको मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट जैसे मैं हर बार कहता हूं दोस्तों कि यहाँ आने के बाद प्राइस एक्शन अगर यहाँ बेरिश दिखे तो ही आप इसमें सेलिंग करेंगे। आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे, आपका टारगेट होगा ये गैप 24,000 2040 या फिर इससे नीचे फिर बड़ा 23,900। ये टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए आप इसमें प्ले करेंगे। छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर ही रखेंगे, है ना। अगर लॉस हुआ तो निकल जाएंगे, है ना, छोटा सा लॉस लेंगे और निकल जाएंगे। अगली अच्छी जगह पर हम बाइंग सेलिंग करेंगे, समझ गए। तो ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये ब्रेक करे, है ना। अगर ये ब्रेक करेगा, ये इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन और कुछ कई दिनों से ये भी 24,170 वाला ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। जब ये इसे नीचे से पहले ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, आप इसमें एंट्री करेंगे बाइंग वाली और इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और बड़े टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड करेंगे। टारगेट क्या आपका होगा, थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए। टारगेट यहां पर आपका काफी बड़ा होने वाला है। देख लीजिए टारगेट, अगर आप देख पा रहे होगे तो यहां से अगर आप बाइंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस यहां पर रखेंगे, तो आपका टारगेट 24,311 ये आपका टारगेट होगा। तो बड़ा टारगेट और छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए सही ट्रेड आपके लिए ये भी बनेगा। तो दोस्तों जो वीडियो था उसमें मैंने सारी दोनों तरफ की बातें की, क्योंकि जो ट्रेंड है वो यहां पर साइडवेज है। तो बाइंग सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी आपको एक्चुअल में ढूंढनी चाहिए। एक कोई भी दिशा पकड़ के मार्केट में ट्रेडिंग मत कीजिए। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट किस तरह से आपको गैप में काम करना है, गैप पर किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कैसे स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन किया। ये काफ़ी एजुकेशनल वीडियो था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें। धन्यवाद।